अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू पालक की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट पर जो आलू पालक मिलती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है और उसका टेक्सचर भी बहुत स्मूथ, बहुत फ़ाइन होता है। देखने में उसकी लुक बहुत अच्छी होती है और खाने में तो क्या ही बात होती है। तो वो उसमें ऐसे क्या मसाले ऐड करते हैं और पालक को स्मूथ करने के लिए वो क्या तरीका इख्तियार करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ मिलकर आलू पालक की सब्ज़ी तैयार करूँगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुकिंग ऑयल लेना है, तकरीबन पौना कप या 3/4 कप। और टिप नंबर 1 ये है कि आपने ऑयल ज़्यादा यूज़ करना है ये आलू पालक बनाते हुए। उस ऑयल को गरम होने दिया और जैसे ही हमारा ऑयल गरम हुआ तो हमने उसमें प्याज ऐड कर दी है। एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको हमने बारीक कट कर लिया था वो हमने ऑयल में ऐड कर दिया है। अब हमें इसको ब्राउन करना है। और दूसरी बात जो आपकी पालक को खूब मज़ा देगी वो ये है कि प्याज को आपने थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कलर देना है। लाइट ब्राउन कलर नहीं देना, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर भी नहीं देना है। तो बिल्कुल वैसा कलर आपको चाहिए जैसा कि अभी इस वीडियो में आप देखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ब्राउन कलर आपके प्याज़ों का होना चाहिए अगर आप लजीज पालक रेस्टोरेंट स्टाइल में चाहते हैं तो। प्याज को कलर देने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। चूँकि मैं आधा किलो पालक के लिए ये सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ तो मैं 4 टमाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 1 किलो पालक की सब्ज़ी तैयार करेंगे तो आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लीजिएगा। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में ही लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून जाएगा और हल्दी पाउडर इसमें जा रहा है ½ टीस्पून। तो ये 3 चीज़ें ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ½ टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा। बस यही मसाले इसमें जाएंगे, इसके अलावा कोई गरम मसाला और कोई मज़ीद मसाले हम इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। हमने टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। पानी डाल के आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भुनाई करेंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और थोड़े से घुल जाएं। जैसे हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए तो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इस पॉइंट पे आके आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, इससे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करना है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पेस्ट था जो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ेदार सी आलू पालक तैयार हो तो आप लाल आलू यूज़ कीजिएगा। लाल आलू का टेस्ट बहुत मज़े का होता है और ये आपके खानों को ज़्यादा मज़ा देता है बजाय इसके कि आप सफ़ेद आलू यूज़ करें। लेकिन लाल आलू लेने की ट्रिक आपको आनी चाहिए क्योंकि कुछ लाल आलू मीठे भी निकलते हैं। तो मीठे लाल आलू नहीं होने चाहिए आपके, नमकीन लाल आलू अगर होंगे तो आपकी आलू पालक बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। और आप तमाम रेसिपीज़ में लाल आलू ही यूज़ करेंगे तो आपका हर खाना बहुत मज़े का बनेगा। तो आलूओं को छील कर मैंने इस तरह से स्लाइसेस कट कर लिए हैं जो कि ना ही ज़्यादा बहुत मोटे हैं और ना ही पतले हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू थे जो मैं यूज़ कर रही हूँ आधा किलो पालक की रेसिपी तैयार करने के लिए। आलूओं के बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पालक। आधा किलो पालक के पत्ते लेकर, सिर्फ पत्ते लिए थे हमने, डंडियाँ यूज़ नहीं करनी है। पत्ते लेकर उनको अच्छे से वॉश करके उनको मैंने बारीक कट करके खुले पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके मैंने ये पालक बॉयल कर ली और बहुत अच्छे से बॉयल की। तकरीबन 1 घंटे तक हल्की आंच पर मैंने इसको बॉयल होने दिया। अगर आप तकरीबन 1 घंटे तक इसको बॉयल होने देंगे तो ये पालक बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और फिर आपको इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा भूनने पर घुल जाएगी और आपकी आलू पालक की रेसिपी को, डिश को बहुत ही फ़ाइन टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर देगी। तो ये भी एक टिप है रेस्टोरेंट स्टाइल में आलू पालक तैयार करने की कि आप पालक को खुले पानी में नमक डाल के कुछ ज़्यादा देर तक बॉयल कीजिए। अब हमने क्या करना है कि हमने इस आलू पालक को भुनाई की तरफ लेकर जाना है और वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसको भूनती जाइए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसकी भुनाई कीजिए और आप देखेंगे कि ये 3 से 4 मिनट की भुनाई के बाद ये पालक घुलना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट की फॉर्म अटेन करना शुरू हो जाएगी और इसका स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा। इसके पत्ते अच्छी तरह से घुल जाएंगे। तो आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि ये घुल जाए और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए।
जब आप देखें कि पालक अच्छी तरह से घुल चुकी है तो हम उसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ और ये पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। कुछ आलू तो भुनाई के दौरान ही किसी हद तक गल चुके होंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर उनके गलने में रह गई है वो कसर पूरी करने के लिए और आलूओं को अच्छी तरह से गलाने के लिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद आप इसको लो फ्लेम पर बहुत धीमी आंच पर कवर करके छोड़ दीजिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और पानी इसका खुश्क हो चुका है। आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी ग्रेवी को थोड़ा और थिक कर लें तो आप तेज़ आंच करके इसका पानी और सुखा लीजिए, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा ही इसका टेक्सचर चाहिए है तो मैं इसको ऐसा ही रखूँगी। अब बिल्कुल लास्ट में जाकर हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 4 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। बहुत बारीक आपने हरी मिर्चों को काटना है और ये हरी मिर्चें डालने के बाद मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया और बहुत लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि जो हरी मिर्चें हैं उनका फ्लेवर भी आलू पालक में आ जाए। 1 मिनट के बाद हमने इसको ओपन किया तो ये आपकी आलू पालक बिल्कुल रेडी है। आप इसको डिश आउट कीजिए और इन्जॉय कीजिए और बिल्कुल वैसा ही मज़ा पाइए जैसा कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल की आलू पालक खाकर आप इन्जॉय करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।